इस आदमी ने बस जमीन पर एक बाल्टी कुएं का पानी डाला था और जैसे ही वो दूर गया, सूखी अंगूर की बेल अचानक फिर से उगनी शुरू हो गई। पर उसने ये सब नहीं देखा। उसने तो उस पानी का एक बड़ा घूंट भी पी लिया था, उसे नॉर्मल पानी समझकर। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसकी पूरी बॉडी गर्म हो गई। फिर एक अजीब सी ताकत उसे पूरी तरह घेर लिया। कुछ देर बाद वो अपने खोल से निकलती हुई तितली की तरह आजाद हुआ और पता चला कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। उसने बिना किसी मेहनत के एक बहुत भारी पत्थर उठा लिया। तब उसे समझ आया कि ये सब शायद कुएं के पानी की वजह से हुआ है। तो वो वापस उस जगह गया, पर हैरानी से देखा कि कुएं के मुंह के चारों ओर अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे उगाए थे। खुश होकर उसने एक गुच्छा तोड़ा। एक ताजा और अजीब सी खुशबू आ रही थी। उसने तुरंत गुच्छे इकट्ठे किए और उन्हें बाजार ले गया। पर जब लोगों ने देखा कि वो एक गुच्छा 80 टुकड़ों में बेच रहा है, तो उन्होंने उसे झूठा पैसा कमाने का लालची कहा, जो फल इतने दाम पर बेच रहा है। वो आदमी ने बस इतना कहा, पहले टेस्ट करो, मैं गारंटी देता हूं कि आपने इतने अच्छे अंगूर कभी नहीं खाए होंगे। एक ग्राहक ने एक दाना लिया और तुरंत एक अजीब सी खुशी से भर गया। उसने तुरंत ऐलान किया कि उसे 5 गुच्छे चाहिए। बाकी लोगों ने सोचा कि वो ग्राहक बेचने वाले का पैसा देकर रखा हुआ साथी है, पर वो भी टेस्ट करना चाहते थे और एहसास इतना जबरदस्त था कि वो सब उस आदमी के अंगूरों पर टूट पड़े। उसी समय इलाके के सबसे अमीर आदमी का नौकर वहां से गुजर रहा था। उत्सुक होकर उसने अपने मालिक के लिए एक गुच्छा खरीद लिया। अमीर आदमी ने उसे छका और महसूस किया कि उसकी सांस अचानक आसान हो गई है। उसका अस्थमा भी ठीक होता दिखा। उसने तुरंत नौकर को सारे गुच्छे खरीदने का ऑर्डर दिया, पर बहुत देर हो चुकी थी। वो आदमी सब कुछ पहले ही बेच चुका था और ज्यादा पैसा कमाने के लिए उसने उसी रात एक बड़ी जमीन खरीदी, जहां उसने कई सब्जियां उगाई और फिर उस पर कुएं का जादुई पानी छिड़क दिया। जैसे ही रात हुई, सब्जियां पागल जैसी रफ्तार से बढ़ने लगी। सुबह खेत बड़े बड़े टमाटरों से भरा हुआ था। कुएं का राज न बताने के लिए उसने उन्हें जल्दी से तोड़ा और बाजार चला गया। इस बार भी उसने महंगे दाम पर बेचा। एक पड़ोसी दुकानदार ने विरोध किया, अगर तू ये सब बेच पाया तो मैं अपने सारे टमाटर खा जाऊंगा। पर वो नौकर खासकर वापस आया था। उसने एक टमाटर छका और उसे आसमानी महल के दैवीय फल जितना स्वादिष्ट लगा। उसने तुरंत पूरी फसल खरीद ली। पड़ोसी दुकानदार हक्का बक्का रह गया। किसी ने कभी इतने महंगे और इतनी ज्यादा मात्रा में टमाटर खरीदते हुए नहीं देखा था। घर वापस आकर वो आदमी ने हिसाब लगाया कि वो बहुत कम टाइम में अमीर हो जाएगा। फिर भी उसके पुराने दोस्तों के ग्रुप में सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि उसे कोई काम नहीं मिला और वो फल और सब्जियां बेचने पर उतर आया है। उसने तब अपनी कमाई का स्क्रीनशॉट भेजा। अब किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि टमाटर बेचकर इतना पैसा कमा सकते हैं। उसके पुराने दोस्त, जिन्होंने पहले उसका अपमान किया था, एक एक करके उसे कॉल करने लगे ताकि वो उसके करीब आ सके और उसने सीधे फोन काट दिया। पर 1 सेकंड बाद फोन फिर से बजा। वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए तैयार था। उसने देखा कि ये एक क्लासमेट थी, वो जिसने पहले जब उसे परेशान किया जा रहा था उसकी मदद की थी। ये जानकर कि वो सब्जियां बेच रहा है, उसने तुरंत उसे बेचने के तरीके सुझाए। वो आदमी समझ गया कि वो सच में उसकी मदद करना चाहती है और उसने अपनी पिछली दयालुता के शुक्रिया के तौर पर उसे अपनी सब्जियां बेचने का काम देने का फैसला किया। कुएं के पानी का राज छिपाने के लिए उसने इस बार खीरे उगाए। अगले दिन वो उन्हें बाजार ले आया। वो जवान औरत टाइम पर पहुंची। वो सब्जियों की क्वालिटी से बहुत खुश हुई, पर दाम, जो नॉर्मल दाम से दर्जनों गुना ज्यादा थे, उसे हैरान कर दिया। उसने उसे समझाया कि उसके खीरे एकदम अलग हैं और उसे बस एक टेस्ट करना चाहिए। पहले ही निवाले में ताजगी और मिठास उसके पूरे मुंह में छा गई। वो सब कुछ खरीदने के लिए तैयार थी जब एक लग्जरी कार अचानक आकर रुकी। उसकी बड़ी बहनें उसे सब्जियां बेचते हुए मिल गई। उन्होंने उसे कहा, अगर तू माफी मांगता है तो तू फैमिली में वापस आ सकता है। पर उसने बिना किसी शक के मना कर दिया। अपनी पिछली जिंदगी में ये वही बहनें थीं जिन्होंने उसे मौत के पास पहुंचाया था, जबकि वो गोद लिए लड़के को अपना असली भाई मानता था। अब जब उसके पास कुएं की चमत्कारी ताकत थी, वो बस उन्हें भगाना चाहता था ताकि वो उसकी बिक्री में दखल न दे। शुरू में उसे लगा कि वो दिन में सपने देख रहा है। इतने दाम पर कौन सब्जियां खरीदेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जवान औरत पहले ही सब कुछ ऑर्डर कर चुकी थी और वो पुराने कस्टमर जो पिछले दिनों आए थे, वो भी खरीदने के लिए दौड़ कर आए थे। बड़ी बहन पक्का मानकर कि ये सब बस एक नाटक है, उसका धोखा खोलने के लिए एक खीरा छकने को ले गई, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बेहद स्वादिष्ट होगा।